हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसबीटीई बिहार के 5th सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नया सिलेबस। ठीक है, तो देखिए इस नए सिलेबस में ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। अब एक एक करके हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे गिवन है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें पहला सब्जेक्ट जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी इससे पहले आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर पढ़े हैं, अभी तक आपकी एक बेसिक समझ बन गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उनके सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा हम जानने लगे हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो दिल कहलाता है वो है प्रोडक्शन के सब्जेक्ट, जिसमें हम मशीन के बारे में समझते हैं, मशीन से जो अलग अलग चीजें की जाती है, लेथ मशीन हो गए, ड्रिलिंग मशीन हो गए, रिमिंग मशीन हो गए, बहुत सारी अलग अलग मशीनें। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, अभी तक हमने जो जो चीजें देखी इंडस्ट्री में, जो जो मशीनें काम करती हैं, वो मशीनों के लिए उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट किस चीज को पहले किया जाए। जैसे कि हमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें ड्रिल भी करना है, रिमिंग भी करना है और कटिंग भी करना है, डायमेंशन उसकी थिकनेस भी कम करनी है, तो पहले हमें लेथ मशीन पे ले जाएं या ड्रिल मशीन पे ले जाएं या क्या ले जाएं। इस तरीके के सब्जेक्ट्स ये होते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज के जमाने का, मॉडर्न जमाने में हर एक चीज अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अब पुराने जमाने की लेथ यूज तो होती है बट बहुत ही कम, अब कंप्यूटराइज्ड सीएनसी मशीन्स हो गई हैं, तो उनके लिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं। चौथा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्टिव, जो है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में से। ओके, अब देखिए ये तीनों में से हमको कोई एक सब्जेक्ट लेना है, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इलेक्टिव्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थर्मल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल पार्ट मतलब पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन आईसी इंजन हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया और पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया। तो यहां पे हमारे पास इलेक्टिव है आरएसी, हीट ट्रांसफर और पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ओके, तो दोस्तों ये हो गए हमारे इलेक्टिव। और ओपन इलेक्टिव है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फार्म इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूं सब में कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है चूज करने से पहले। देखिए सबसे पहली तो चीज, कौन से वाले सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट वाली बात सबसे पहले आती है, ताकि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा भी आए। अगर आपने जो जोश में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आपको कतई इंटरेस्ट नहीं है, तो बैक लगने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। ओके, दूसरी बात देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए हमने कोई पंजाबी गाने 4-5 देख लिए यूट्यूब पे, उसके बाद हमारे पास जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं 2-5 दिन तक अब हमें पंजाबी गानों के ही सजेशन आते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये है हमारा इस यूट्यूब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना हुआ है, जिससे उनको लगता है कि ये जो यूजर है इसको पंजाबी गाने पसंद है, तो पंजाबी गाने के सजेशन देगा। सोच में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन, आपको पता होगा आजकल 3D प्रिंटिंग करके प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर आपको एक पेन बनाना हो, तो पहले तो पेन में क्या होता था, ये प्लास्टिक अलग बनता था, हर एक चीज अलग अलग बना के फिर असेंबल करते थे। अब 3D प्रिंटिंग में क्या हो गया, पूरा पाउडर मेटलर्जी करके, मतलब पाउडर से एक 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देता है, एक एक कण लेयर बाय लेयर बना के पूरा पेन बना देते हैं। ये हो गया 3D प्रिंटिंग। रोबोटिक्स, अपने आप में आपको पता ही है रोबोटिक्स इंडस्ट्री में क्या चीजें होती है। देखिए अगर आप रोबोटिक्स लेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें काफी अच्छी मैथमेटिक्स होंगी, मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। फार्म इक्विपमेंट मशीनरी, पता ही है जो भी एक किसान की जिंदगी में मशीनरी की जरूरत होती है, उन मशीनरी का कैसे बनता है, कैसे यूज है, क्या उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें। ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो जो शादियों में भी आजकल ड्रोन उड़ने लगे हैं, ठीक है, उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ चीजें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आज के एडवांस सबसे एडवांस चीजें जहां हो रही है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो रही है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट यहां से गया और 100 प्रोसेस होते हुए फिर लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट निकला, तो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस को ऑटोमेशन में
डाला गया है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको भी अगर आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे काफी चीजें मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है? जैसे बेसिक इंटरनेट अगर आजकल हर चीजों में, इवन हमारी घड़ियों में भी इंटरनेट आ गया है, ठीक है, तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, आपको थोड़ा सा पता ही होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। अब ये है हमारे ओपन इलेक्टिव के सब्जेक्ट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए एक तो इलेक्टिव में आरएसी, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, असल में तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक मैकेनिकल की दुनिया को थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की चीजें भी पढ़ते हैं कि किस पे कितना लोड लग रहा है, कब वो टूटेगा, और यहां पे ये भी पढ़ते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है या फिर कहां पे हीट कैसे, हीट एनर्जी का फॉर्म है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी हम बनाते हैं। तो ये उस थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है ये तीनों, ठीक है। तो दोस्तों ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसबीटीई का नया सिलेबस, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा। नया सिलेबस मतलब जो 2020-21 के बैच और उसके बाद वाले जो बच्चे हैं, इन सभी के लिए ये नया सिलेबस एप्लीकेबल है 5th सेमेस्टर का, 5वें सेमेस्टर का, ठीक है। और इस तरीके की अपडेट्स लेते हम लाकर रहेंगे इसी रट्टू तोता चैनल पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके डिग्री, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक हो, दोनों के सेमेस्टर के एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट्स की चीजें यहां पे आपको मिलने वाली हैं। आपको सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए वो भी यहां पे मिलेंगे, सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए वो भी यहां मिलेंगे, कोई बैकलॉग लगी है, कैरी बैकलॉग लगी है, वो भी हम आपकी क्लियर कराएंगे सिर्फ इस रट्टू तोता प्लेटफॉर्म में, वो भी इतने कम दामों में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, पूरे देश भर में सबसे कम दामों में। ओके, तो अपने दोस्तों को भी बताइए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.